नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दैत्यों के सेनापति राहु 30 अक्टूबर 2023 को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी वर्तमान मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और अगले 18 माह तक राहु का गोचर मीन राशि में ही होगा। ज्योतिष शास्त्र की मान्यता है कि कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, वो ग्रह जब राशि परिवर्तन करता है तो राशि परिवर्तन से एक माह सवा माह पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो राहु जाते जाते क्या देकर जाएंगे? क्या वरदान देंगे कन्या राशि के जातकों को? क्या शुभ फल प्रदान करेंगे? यही है आज की चर्चा का विषय। आज के इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि न केवल सवा माह बल्कि आने वाले दिनों में भी राहु आपके लिए किस तरह से अच्छा फल प्रदान करेंगे, किस तरह से आप पर राहु की कृपा बनी रहेगी। क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही वो ग्रह हैं जो आपको वो सब कुछ दे सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। तो राहु जाते जाते कन्या राशि के जातकों को क्या देकर जाएंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि के स्वामी होते हैं युवराज बुध और बुध राहु के मित्र हैं और आपकी कुंडली में पिछले 16 माह से 12 अप्रैल 2022 से राहु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। कुंडली के अष्टम भाव में, और अष्टम भाव रुकावटों का होता है, बाधाओं का होता है। राहु हमेशा वक्री रहते हैं तो अष्टम में गोचर करते हुए अष्टम का फल तो देंगे ही, सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा राहु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर, राहु की सप्तम दृष्टि दूसरे भाव पर और राहु की नवम दृष्टि चौथे भाव पर। तो पिछले 16 माह से राहु आपको दूसरे भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव और 12वें भाव का फल प्रदान कर रहे हैं। अष्टम भाव कष्टों का, दुखों का, पीड़ाओं का, रुकावटों का, विघ्न बाधाओं का होता है। तो आपके जीवन में विघ्न बाधाओं को बढ़ाया होगा राहु ने, कार्य क्षेत्र में रुकावटें आई होंगी, बनते बनते काम आपके बिगड़ गए होंगे, पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक मोर्चे पर आपने अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास तो बहुत किया होगा, लेकिन उसमें तरह तरह की बाधाएं आई होंगी, आपके कार्य बिगड़े होंगे और आप अपनी जिम्मेदारियों का वहन करने में सक्षम नहीं हो पाए होंगे। 12वें भाव पर दृष्टि पड़ी और 12वां भाव खर्चों का होता है। बिला वजह के खर्चे बढ़े होंगे। हालांकि 12वां भाव निवेश का भी होता है, लेकिन यहाँ पर राहु ने खर्चे ही बढ़ाए होंगे। अस्पताल के खर्चे, स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी व्यय, कोर्ट कचहरी के खर्चे या धन हानि और कर्ज की स्थिति ये बनी होगी आपके जीवन में। दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ी और दूसरा भाव धन का होता है, तो धन के लेकर के आपके मन में लगातार चिंता बनी रही होगी। पैसा आया होगा लेकिन धन का संचय नहीं हो पाया होगा। खर्च इतने बढ़ गए होंगे कि जितना पैसा आया उससे ज़्यादा खर्च हुआ और हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़ा हो, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति बनी हो। दूसरा भाव परिवार का होता है,
परिवार के लोगों का भी सहयोग आपको नहीं मिला होगा। चौथे भाव पर दृष्टि पड़ी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो, या अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें बाधा आई हो। कुंडली का चौथा भाव भौतिक सुखों का होता है, तो भौतिक सुखों में भी कमी आई होगी, मानसिक अशांति बढ़ी होगी, मन में चिंता बढ़ी होगी, मातृभूमि से दूरी बनी होगी। और सप्तम भाव का भी फल दे रहे थे राहु, तो व्यापार व्यवसाय में भी उठापटक की स्थिति बनी होगी और आपको हो सकता है कि व्यापार में पार्टनर के द्वारा चीट भी किया गया हो और विवाह में भी बाधा आई होगी। अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ ये राहु के कारण हुआ, तो यहीं पर आप गलत हो रहे हैं। क्या सचमुच राहु इतने खराब हैं कि जो भी कष्ट मिले, जो भी नुकसान हुआ वो सब राहु के कारण हुआ? हमारे आसपास ऐसे भी तो लोग हैं जिन्होंने राहु के इसी गोचर काल में बहुत अधिक धन अर्जित किया, बहुत सारे लाभ प्राप्त किए, जीवन में आगे बढ़े, जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो क्यों? विचार करें कि हमने कोई अच्छा कार्य किया, हमें कोई लाभ हुआ, कोई सफलता मिली, उसका क्रेडिट तो हम अपने आप को दे देते हैं, लेकिन अगर असफलता मिली, नुकसान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी राहु पर डाल देते हैं। तो यही समझना है कि आखिर हमें लाभ क्यों नहीं मिला और दूसरों को लाभ क्यों मिला, और कैसे हम इसी राहु से लाभ ले पाएं, यही आपको इस वीडियो में समझना है। देखिए, राहु आपके पूर्व जन्म के अधूरे कार्यों को, अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए आपकी कुंडली के किसी भी भाव में गोचर करते हैं। जिस भाव से संबंधित आपकी इच्छाएं, आपके सपने अधूरे रह गए थे, उसी भाव में राहु का गोचर होता है आपकी कुंडली में। तो आपको इस समय राहु, चूँकि राहु जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं या जिस भाव में गोचर करते हैं, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपके लगाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस समय आप अपने कैरियर, अपने धन, अपनी प्रॉपर्टी, अपने व्यापार व्यवसाय, अपनी संतान, अपने जीवन साथी से पूरी तरह जुड़ करके कार्य करेंगे। आपका लगाव उन सब चीज़ों से होगा जो आपने पिछले जन्म में प्राप्त नहीं किया, तो आपको वो चीज़ें इस समय मिलेंगी। और एक बात और समझनी है, जिन लोगों के जीवन में किसी भी तरह की समस्या है, चाहे वो धन को लेकर के हो, संतान को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, व्यापार व्यवसाय को लेकर के हो, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के हो, किसी भी तरह का किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो आपके पास पड़ोस में हैं, जो आपके संबंधी हैं, जो आपके मित्र हैं, अगर आप उनकी समस्या को दूर करने का प्रयास करते हैं, किसी तरह की कोई हेल्प करते हैं, तो यही राहु आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प करेंगे कि जो कुछ भी आपने पिछले 16 माह में खोया है वो सब कुछ आपको दे कर जाएंगे। और दूसरी बात, राहु विदेश के कारक होते हैं। अगर आपको अपनी मातृभूमि से जुड़कर लाभ नहीं मिल रहा है, आप मातृभूमि से दूर जा कर के कार्य कीजिए, किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरे राज्य में। राहु टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, राहु मीडिया और इंटरनेट के कारक होते हैं। अपने आप को ऑनलाइन माध्यम से जोड़ करके चलिए, फिर देखिए राहु आपको कितना हेल्प करते हैं। और राहु क्या है? छाया है।
छाया से रिलेटेड क्षेत्रों में, फ़ोटो रिलेटेड एरियाज़ में, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, या फिर टीवी सीरियल्स, मॉडलिंग का क्षेत्र है। इन सब क्षेत्रों से जुड़ करके आप कार्य कीजिए। अब देखिए, हर व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री से नहीं जुड़ सकता, टीवी सीरियल से नहीं जुड़ सकता, मॉडलिंग से नहीं जुड़ सकता। ये सब तो वही करेगा जिसकी कुंडली में शुक्र बहुत मजबूत हो और राहु अच्छी स्थिति में हो। लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य को एक्सपेंड कीजिए, बढ़ाइए। चूँकि राहु एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं, असीम विस्तार को के कारक होते हैं, तो अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने की सोचिए बिना किसी डर के। और राहु अनऑर्थोडॉक्सी को शो करते हैं, यानी परंपरा से हट करके, लीक से हट करके कुछ नया करने की सोचिए। राहु उन कार्यों को पूरा करेंगे इस जन्म में जो आप पिछले जन्म में पूरा नहीं कर पाए थे, और जाते जाते आपको यही सब कुछ दे करके जाएंगे। और अगर आपने राहु को समझ लिया तो राहु के आने वाले 18 माह आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। और जाते जाते राहु आपको अष्टम भाव, द्वादश भाव, द्वितीय भाव, चतुर्थ और सप्तम भाव के सभी शुभ फल दे करके जाएंगे। तो आइए समझते हैं कि जाते जाते राहु क्या दे करके जाएंगे। राहु का गोचर अष्टम भाव में है और राहु सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे। अब अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त विद्याओं का होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, रिसर्च का होता है, ज्योतिष और तंत्र मंत्र का होता है, ससुराल पक्ष का भी होता है। राहु में अतीन्द्रिय शक्ति होती है, इंट्यूशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। और इस समय चूँकि अष्टम भाव गुप्त रहस्यों का होता है, अष्टम भाव अपने आप में ही बहुत रहस्यमयी भाव है और यहाँ पर राहु है, तो आपके अंदर वो क्षमता होगी, वो विलक्षण प्रतिभा होगी कि आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में कुछ नया करेंगे, उस क्षेत्र में कुछ नई खोज करेंगे। और अभी तक जो विघ्न बाधाएं आ रही थीं वो विघ्न बाधाएं अब समाप्त होंगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, पैतृक संपत्ति का होता है। अचानक से आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी, लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, या किसी ऐसी जगह से धन मिलेगा जहां से आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और जाते जाते आपको राहु अचानक से धन दे करके जाएंगे। भाई एक बात का ध्यान रहे कि राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो ससुराल पक्ष से संबंध आपको बहुत बना करके रखना होगा। अष्टम भाव रिसर्च का होता है, आप कोई नई खोज करेंगे। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ अलग हट करके करना चाहते हैं, कोई नई खोज, कोई नया इनोवेशन, तो यहाँ राहु आपकी पूरी मदद करेंगे और आप अपने कार्य क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में धन भी अर्जित करेंगे। राहु अष्टम में है और अष्टम भाव तंत्र मंत्र का होता है। आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में भी बढ़ सकती है। और बहुत से ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली के अष्टम में राहु का गोचर है, उन्होंने तंत्र मंत्र से गुप्त दैवी शक्तियों को सिद्ध किया और मनचाहा कार्य भी कराया। ये होती है राहु की विलक्षण प्रतिभा। अगर आप मेडिकल से जुड़े हैं, सर्जरी से जुड़े हैं तो विदेश जा सकते हैं। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं तो राहु उच्च स्तर की सफलता दिलाएंगे। आपको अच्छा डाटा एनालिस्ट बना सकते हैं, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बना सकते हैं, अच्छा कलाकार बना सकते हैं। और अगर शुक्र आपकी कुंडली में मजबूत हुए तो आपको फिल्म इंडस्ट्री और सोशल मीडिया या टीवी सीरियल्स के माध्यम से बहुत अच्छा धन भी दिला सकते हैं। चूँकि राहु सप्तम का भी फल प्रदान करेंगे और सप्तम भाव जो होता है
ये तुला राशि का होता है। तुला राशि क्या है? तुला है न्याय, तुला है संतुलन और तुला राशि है व्यापार। और सप्तम भाव है दाम्पत्य सुख, विवाह, पार्टनरशिप और व्यापार। तो यहाँ पर आपको व्यापार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। आपने कोई व्यापार शुरू किया था, सफलता नहीं मिली थी, रुकावट आ गई थी, उस व्यापार को आप फिर से नए सिरे से शुरू करेंगे और अब आपको सफलता मिलेगी। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है और अगर आप काफ़ी दिनों से व्यापार या नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाह रहे थे तो ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा और व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे। अच्छा पार्टनर मिलेगा जो व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। जीवन में आप संतुलन बनाकर चलना सीखेंगे और दाम्पत्य जीवन में भी जो गलतफहमी और कड़वाहट थी वो दूर होगा। राहु डीप अटैचमेंट को शो करते हैं और अगर आपका कोई रिलेशन पहले से था उसमें और अधिक प्रगाढ़ता आएगी। अचानक से विवाह का योग बनेगा। विवाह के मार्ग में किसी तरह की बाधा थी वो दूर होगा और आपका विवाह भी संपन्न हो जाएगा। यहाँ पर राहु आपको आपके अंदर अपने जीवन साथी के प्रति इतना डीप अफेक्शन पैदा करेंगे कि जीवन साथी के साथ किसी तरह का तनाव अगर था वो समाप्त होगा। और व्यापार के क्षेत्र में अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके या विदेशों से जुड़ करके कार्य करते हैं तो राहु आपको बुलंदियों पर पहुंचा देंगे। अब बात कर लेते हैं राहु की दृष्टियों के बारे में। राहु की पंचम दृष्टि पड़ेगी विदेश के भाव पर, 12वें भाव पर, और राहु विदेश के कारक होते हैं तो विदेश जाने की संभावनाएं आपकी बनेंगी। अनायास अचानक आपके विदेश जाने का योग बन जाएगा। बहुत दिनों से आप प्रयासरत हैं, नहीं जा पा रहे हैं विदेश, तो अब विदेश जा पाएंगे। नौकरी में हैं तो ट्रांसफ़र हो सकता है और अगर आप कार्य व्यवसाय ठीक नहीं चल रहा है तो आप स्थान परिवर्तन करके देखिए या विदेश यानी अपने मातृभूमि से दूर जा कर के, चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ऑफलाइन आप व्यापार करेंगे, आपको लाभ मिलेगा। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी मिलेगी। और जो फालतू के खर्चे आपके बढ़े हुए थे, आपको उन खर्चों से भी अब राहत मिलेगी। हो सकता है कि किसी विदेशी कंपनी में आपको, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी आपको कोई जॉब मिल जाए और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से भी आपको राहत मिलेगी। कोई पैतृक संपत्ति आपको मिल सकती है। पैतृक संपत्ति का विवाद अगर है तो हो सकता है कि वो पैतृक संपत्ति अच्छे दाम में बिक जाए और आपको उससे बहुत बड़ा लाभ मिल जाए। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का भी होता है और राहु आपके अंदर की शक्तियों को जागृत करेंगे, आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएंगे, आपकी रुचि धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ देंगे और क्या सही है क्या गलत है ये समझने की क्षमता आप में आ जाएगी। और अगर ये क्षमता आप में आ गई तो फिर समस्या कहाँ रह गई। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को शो करते हैं तो आपकी महत्वाकांक्षा में भी वृद्धि होगी। विदेश जाकर के आप कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। चूँकि राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, आपकी भाग्योन्नति विदेश में तो होगी ही होगी। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं, वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। विदेश यात्राएं भी आप खूब करेंगे, हालांकि खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर करेंगे। राहु आपकी रक्षा करेंगे रोगों से, शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय दिलाएंगे, विदेशों से धन दिलाएंगे और साथ ही साथ राहु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी
अपने मित्र शुक्र की राशि पर। देखिए धन के भाव में 7 लिखा है, 7 का मतलब तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो अपने मित्र की राशि पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी तो दूसरे भाव के अच्छे फल प्राप्त होंगे। दूसरा भाव धन का होता है और राहु जो हैं वो विस्तार के कारक होते हैं, तो अपार धन की प्राप्ति का योग बनेगा। यानी जो फालतू के खर्चे आपके हैं वो बंद होंगे, धन का संचय बढ़ेगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा, जो कर्ज था वो समाप्त होगा और अब आपके पास धन की कमी नहीं होगी। राहु विस्तार के कारक होते हैं और जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं उस भाव के प्रति, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आपके अंदर विशेष लगाव पैदा करते हैं। तो आपके अंदर धन के संचय की प्रवृत्ति बढ़ाएगी और धन आपको विदेशों से मिलेगा, चौथे भाव की चीज़ों से मिलेगा, राहु के कारक तत्वों से आपको धन की प्राप्ति होगी। यहाँ पर जो दूसरा भाव है कुंडली का वो परिवार को भी शो करता है और शेयर मार्केट को भी शो करता है। इस समय अगर आप शेयर में निवेश करेंगे या आपने पूर्व में निवेश कर रखा है तो उसका फल आपको प्राप्त होगा। हालांकि शेयर में निवेश करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। दूसरा भाव आपके फूड को, आपके भोजन को भी शो करता है। तो इस समय अगर आप फूड इंडस्ट्री से जुड़े हैं, कन्फेक्शनरी आइटम्स का व्यापार व्यवसाय करते हैं, होटल रेस्टोरेंट या स्वीट शॉप से जुड़े हैं, या आप ऑनलाइन फूड सप्लाई चेन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर राहु के प्रभाव से आपको विशेष सफलता मिलेगी। हालांकि राहु वायु तत्वीय ग्रह हैं, परिवार को बिखेर देते हैं, तो होगा ये कि परिवार के सदस्यों के अंदर धन कमाने की तीव्र इच्छा उत्पन्न होगी। वो अपनी मातृभूमि को छोड़ेंगे, अन्यत्र किसी शहर में व्यापार व्यवसाय या नौकरी के सिलसिले में जाएंगे और वहाँ से अपार धन अर्जित करेंगे। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि पड़ेगी और चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का है। तो अगर आपके अंदर भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा थी वो पूरी होगी, क्योंकि राहु चौथे भाव की चीज़ों के प्रति आपका लगाव बढ़ा देंगे। पूर्व जन्म में चौथे भाव की चीज़ें आपको नहीं मिल पाई होंगी, इच्छा आपकी अधूरी रह गई होगी और उसी इच्छा को पूरा करने के लिए राहु की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है इस समय। तो भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा पूरी होगी, पैतृक संपत्ति का विवाद समाप्त होगा, माता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और सबसे बड़ी बात कि आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का जो लास्ट फेज है, अंतिम 40-45 दिन हैं मेष राशि में, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दे करके जा रहे हैं राहु। बस ये ध्यान रखें कि अगर आपकी जन्म कुंडली में ही राहु खराब हैं, कमज़ोर हैं, आप राहु का उपाय जरूर कीजिएगा। तो बात कर लेते हैं उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए।
भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए, राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।